आजकल आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, खास करके इस बरसात के मौसम में। जब भी सर में हाथ डालो, इतने सारे बाल एकदम से गुच्छे के गुच्छे निकल के आ रहे हैं। तो इससे तो डर लगता है कहीं हाथ सर में ना चला जाए और फिर से इतने सारे बाल ना आ जाए। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया है। अब तो सर में हाथ लगाने से, कंघा करने से भी डर लगने लग गया है। ऐसा कितने सारे लोग सोचते हैं और इससे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि बाल झड़ते हैं तो टेंशन तो होती है। लेकिन इसका सलूशन है मेरे पास। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होकर के अपने बालों में हाथ लगाएं, कंघा करें, कुछ भी करें, आपका एक बाल भी बाका नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल भी आपके बाल झड़ेंगे नहीं, एकदम से मुलायम, रेशमी, घने होते चले जाएंगे, काले होते चले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं मेरे किचन में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और जाते जाते लाइक जरूर करके जाएं। थैंक यू। सबसे पहले 1 चम्मच भर के ले लेंगे हम मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद होता है बालों के लिए। दूसरे नंबर पे 1 चम्मच ही प्याज के बीज ले लेंगे। 3 से 4 लेंगे लौंग। लौंग हमारे बालों की जो स्कैल्प होती है उसमें आपने देखा होगा कभी कभी फंगस सी हो जाती है, बहुत ही अजीब सी हमारी स्कैल्प हो जाती है, तो उसे हटाने में मदद करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। 3 से 4 लौंग डाल दिए। मेथी दाने में इतने ज्यादा गुण होते हैं, आप गिन करके हैरान हो जाएंगे। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, आयरन होता है और निकोटेनिक एसिड होता है, जिससे हमारे बालों को पोषण मिलता है। बाल लंबे घने होते हैं, बाल झड़ने से, टूटने से बचते हैं। जो सर में डैंड्रफ होता है उसे गायब कर देती है और नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे मैं चौथा इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ करी पत्ता। करी पत्ते में इतने ज़्यादा गुण होते हैं, हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारे बाल घने बनते हैं, काले बनते हैं, नई जो ग्रोथ होती है बालों की, छोटे छोटे जो बाल होते हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। बालों की चमक को बढ़ा देता है, इतनी शाइन आ जाती है बालों में। बालों का मतलब झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। करी पत्ते में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा, जिससे बाल स्मूथ, लंबे, घने होते हैं। विटामिन बी होता है, जिससे हमारी बालों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी। प्याज के बीजों के गुण भी कम नहीं है, जो बालों को हमारे झड़ने से रोकता है, बाल घने, काले, मुलायम बनाता है। इसके बीजों में सल्फर होता है, फैटी एसिड होता है, प्रोटीन घनी मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट काफी अच्छी मात्रा में होता है, जिससे हमारे बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। अंतर तक, जड़ों तक बहुत अच्छी पोषण देता है। ये चारों इंग्रेडिएंट्स रामबाण है हमारे बालों के लिए, जिससे बाल बिल्कुल भी झड़ेंगे नहीं, काले हो जाएंगे, रेशमी, चमकदार बनेंगे। बहुत ही बेहतरीन आपको इससे रिजल्ट मिलने वाला है। अब पानी डालने के बाद पूरी रात के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ये अपना अपने गुण, जो भी इसके अंदर, इन इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो भी गुण है वो इस पानी में छोड़ देंगे। बस आपको इस पानी का इस्तेमाल करना है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है इससे। आप सुबह मिलते हैं तो सुबह होने के बाद कुछ पानी आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मेथी फूल चुकी है, जो भी इनके गुण हैं वो पानी में मिल चुके हैं। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप भूल गए हैं, रात में आपको बिल्कुल भी याद नहीं रख रहा है, कल आपको सर धुलना है, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे तो ये जो पानी है, अब ये सिरम बन के रेडी हो चुका है। बालों के लिए बहुत ही कारगर सिरम बन चुका है। अब इसे हम स्टोर कर लेंगे। एक बोतल लेंगे, जो स्प्रे वाली बोतल होती है वो वाली बोतल लेंगे। इससे सर में लगाने में इसे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इसमें ये मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये निकलना स्टार्ट हो जाता है पानी। आराम से इसे आप अपने बालों में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। बहुत ही अच्छा है ये। तो ये सिरम बन के रेडी हो गया। जो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे सिरम आपको मार्केट में मिलते हैं, लेकिन आप इसे फ्री में बना करके रेडी कर लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप भूल गए हैं रात में, तो आपको क्या करना है, सुबह उठें, सारे इंग्रेडिएंट्स डालें बाउल में और आंच के ऊपर इस तरीके से रख दें। गैस जलाएं और इसे तब तक पकाएं जब तक उबाल नहीं आ जाता है। देखिए, एक उबाल आ चुका है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आंच मैंने बंद कर दी है और ये सिरम बन के रेडी हो चुका है। इसे ढक करके ठंडा होने तक छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद बोतल में भर लेंगे। बोतल में भरने के बाद जब आपको सर धुलना है
उससे कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पहले बालों को अच्छे से कंघी करनी है और इस तरीके से जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना है। बिल्कुल अंदर तक जड़ों तक जाना चाहिए। और ये जो टिप होती है हमारी फिंगर वाली आगे वाली, इसी से हल्के हाथ से मसाज करनी है, ज़्यादा तेज ऐसे रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से अंदर तक मसाज करनी है। बहुत आसानी से आप इसे लगा लेंगे और बिल्कुल जड़ों तक लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है। बालों की जड़ों में ये सीरम लगाने के बाद आपके बालों की जड़ें मजबूत होती चली जाएंगी, बाल झड़ने कम हो जाएंगे। आप जैसे ही आप इस सीरम को लगाएंगे उसके बाद सर को आपको शावर कैप से ढक लेना है अगर आपके पास है, नहीं तो तौलियों को गर्म करें, थोड़ा सा पानी में भिगोएं, आप टॉवल लपेट लें, बहुत ही अच्छा स्पा का काम करेगा वो। स्पा कैप है तो आप वो भी इस सीरम को लगाने के कम से कम 1-2 घंटे बाद जो भी शैम्पू से आप सर धुलते हैं उसके बाद सर धुल लेंगे। और हाँ, अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो कुछ इस तरीके से फिंगर की टिप से जोड़ों में अप्लाई करना है, लेकिन पानी है क्योंकि तो इसलिए अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। कोशिश करें स्प्रे बॉटल खरीद लें, उससे क्या सीधा डायरेक्ट आपकी जड़ों तक ये जाएगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट के लिए कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार ये सीरम आपको लगाना ही है और उसके बाद सर धुल देना है। और फिर आप देखेंगे आपके बालों में जादू आपको खुद ही नजर आएगा। बालों में आपको हाथ लगाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, कंघा करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा आप कंघा करेंगे बिल्कुल नहीं डरेंगे। वो जो आपके गुच्छे के गुच्छे निकल के आ रहे थे, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, धीरे धीरे झड़ने बंद हो जाएंगे, नई जड़ें आने आपके बालों में स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहेगा, बालों में चमक आ जाएगी, बाल सिल्की होते चले जाएंगे। ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडी के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते एक नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।